नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इन खबर में। इस वक्त देश में मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का कार्यक्रम चल रहा है। उसके पहले आप देख ले, संभल की घटना देख ले, या फिर आप बदायूं की घटना देख ले, या फिर अजमेर की घटना देख ले। लेकिन इसके बाद एक और घटना सामने आती है दिल्ली से। दिल्ली के जामा मस्जिद में दावा किया जाता है हिंदू सेना की तरफ से कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं वहां पर मंदिरों के अवशेष मिले हैं। इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ राघवेंद्र है। राघवेंद्र, इसके पहले हमने जो चर्चा की थी बदायूं में, जो मस्जिद में मंदिर ढूंढने का कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद से कोर्ट का फैसला आता है। कोर्ट में सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की जाती है। आज 3 दिसंबर है, तो अभी तक का क्या कुछ प्रकरण हुआ? देखिए, सबसे पहले अगर हम बदायूं की बात करें तो बदायूं देखिए संभल से सटा हुआ क्षेत्र है। और बदायूं में जिस तरीके से मुकेश पटेल नामक व्यक्ति ने याचिका डाली थी 2022 में, जिसकी सुनवाई जो है आज यानी कि 3 दिसंबर को होनी थी, और सुनवाई नहीं हुई, टाल दी गई। 10 तारीख की नई तारीख मुकर्रर की गई है और 10 तारीख को सुनवाई होगी बदायूं को लेकर। अब इसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं असर जो है, जिस तरीके से संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस पूरे मामले को लेकर कि निचली अदालतें जो है इस मामले पर जो है इस तरीके का रुख ना अपनाएं और निर्णय न लें। तो कहीं ना कहीं उस हिंसा के बाद जो निचली अदालतें हैं वो भी ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि अभी जो हालात चल रहे हैं इस समय कोई निर्णय न हो। अब देखिए 10 तारीख की जो नई तारीख मुकर्रर की गई है, अब 10 तारीख को जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ निर्णय आता है। बिल्कुल राघवेंद्र, और इसका असर हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से। और संभल में जो घटना होती है उसके बाद से कहीं ना कहीं कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। संभल का जो मस्जिद का मामला था उस पर भी कोर्ट ने रोक लगाई है। और इसका असर आप देख सकते हैं कि संसद में लगभग 6 सत्र होते हैं, और 6 सत्र में संभल की घटना का या फिर अडानी का जो घटनाक्रम था उसका जिक्र किया जाता है। आज जब संसद शुरू होती है तो उसके पहले सबसे पहले अखिलेश यादव जो विपक्ष के नेता है उनको बुलाया जाता है, और अखिलेश यादव सबसे पहले संभल का ही मामला रखते हैं, जो पूरा प्रकरण होता है। देखिए आपने जो है संसद की बात की, तो सबसे ज्वलनशील मुद्दा जो है इस समय देश में, तो वो कहीं ना कहीं संभल निकल कर आता है। और सबसे खास बात ये हो जाती है कि संभल से जो सांसद है वो समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्ग, जो एफआईआर में जो है उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज है। और अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी का जो एक डेलीगेशन टीम था जो संभल भी जाना चाहता था, जिनको माता प्रसाद नजरबंद पांडे किया उसका गया, अपील कर रोका रहे गया, हैं। और वो तमाम खबरें आई। तो समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो जो है उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी जो जब घटना होती है तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहेगा और इस पर चर्चा करना चाहेगा, क्योंकि देखिए वोट बैंक का सवाल हर जगह होता है। तो अखिलेश यादव जो है लगातार संसद में इन तमाम मुद्दों को रख रहे हैं। और आज आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए, सरकार पर भी सवाल उठाए। बिल्कुल राघवेंद्र, कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन जब सुबह अडानी और संभल के मामले को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था सदन के बाहर, तो उसमें कांग्रेस के नेता तो दिखे, उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी दिखे, प्रियंका वाड्रा जो कि नई नवेली सांसद भी, वो भी दिखे, लेकिन सपा और टीएमसी के सांसद वहां पर नहीं दिखे। राजनीतिक रोटियां सभी सेकना चाहते हैं, लेकिन एक मंच पर आकर कोई नहीं दिखना चाहता। इसके अलावा खबर यह भी आई कि राहुल गांधी संभल जाने वाले हैं कल। देखिए तमाम खबरें चल रही हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि संभल में जो हालात थे अब उस पर काबू पा लिया गया है। और धीरे धीरे अब जो है जो हालात थे वो नॉर्मल होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसमें सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ। देखिए अब क्या है कि प्रशासन कहीं नहीं चाहेगा कि कोई नेता संभल जाए जिसकी वजह से वहां पे हालात बेकाबू हो। इसलिए जो है तमाम नेता जो भी कह रहे हैं, आपने देखा होगा सबसे पहले चंद्रशेखर ने कहा कि हम संभल जाएंगे। अगले दिन जब वो संभल के लिए निकले तो बिजनौर से पहले ही जो है जो टोल प्लाजा था वहीं उनको रोक लिया गया था। तो यही अब घटनाक्रम चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा। लेकिन अब बात कर रहे थे दिल्ली की जामा मस्जिद पर, जिस पर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, और इस विष्णु गुप्ता का नाम पहले भी जिक्र में आ चुका है। देखिए विष्णु गुप्ता वही है जो है राजस्थान में स्थित अजमेर शरीफ जो दरगाह है, जिसको लेकर उन्होंने जो याचिका डाली है कि ये दरगाह नहीं मंदिर है, मतलब मंदिर को तोड़कर जो है ये दरगाह बनाई गई है। उसमें उन्होंने ये भी दावा किया है कि अभी बीते दिनों तक उनके बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहां पे शिवलिंग मौजूद है जहाँ पे पूजा पाठ हुआ करता था।
और अभी हालिया जो है उन्होंने बताया कि बीते समय तक पूजा पाठ हुआ करता था, जो अभी बंद चल रहा है। वही विष्णु गुप्ता है, उन्होंने एएसआई के डायरेक्टर को पत्र लिखा है कि दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद है उसका एएसआई सर्वेक्षण कराया जाए, और उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि जो उस सीढ़ियां हैं उसमें जो है कहीं न कहीं मूर्तियों के अवशेष मिलेंगे। इस बिल्कुल। बात का उन्होंने दावा किया है। अब इसमें खास बात ये हो जाती है कि उन्होंने जो पत्र लिखा है, उस पत्र को शासन प्रशासन कितने गंभीरता से लेता है, ये आगे आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन जिस तरीके से इस समय देश में जो है लगातार मस्जिदों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और मस्जिदों के अंदर या भीतर मंदिर ढूंढने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक और बढ़ोतरी जो है दिल्ली के जामा मस्जिद के रूप में हुई है, और नाम वही पुराना है, विष्णु गुप्ता, जो अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर जो याचिका उन्होंने डाली है, और वही है जो अब जामा मस्जिद, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसको लेकर एएसआई के डायरेक्टर को उन्होंने पत्र लिखा है। बिल्कुल, पत्र में लिखा क्या गया उसकी भी चर्चा अगर हम कर ले, बिल्कुल। उन्होंने जो लिखा है कि किताब के मुताबिक मई 24-25 1689 के दिन औरंगजेब पुस्तक का बिल्कुल, उन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल। जी। और इसमें कहा गया कि खान जहां बहादुर जोधपुर से मंदिरों को तबाह करके लौट रहे थे, औरंगजेब के जीवनी में लिखा हुआ है कि खान जहां बहादुर द्वारा मंदिरों को ध्वस्त किए जाने, उन्हें लूटने और प्रतिमाओं को विखंडित किए जाने के बाद बादशाह बहुत खुश हुआ। उसके बाद बैलगाड़ियों से टूटी हुई मूर्तियों के अवशेष दिल्ली रवाना कर दिए गए। उसके बाद ही जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, उनकी जो सीढ़ियां हैं, उस पे मंदिरों के और मूर्तियों के अवशेष मिल रहे हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम नजर आ रहा है राघवेंद्र। बिल्कुल, देखिए ये पूरे घटनाक्रम है, और ये मैंने पहले भी कहा था कि ये महीना जिस तरीके से निकल रहा है, खास बात ये थी कि जो है कई सुनवाइयाँ जिस तरीके से कोर्ट में लंबित थी, और अब जो नज़रें टिकी हुई हैं, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर जो याचिका डाली गई है, उसपे भी नज़र है। अब इस मामले पे जो पत्र लिखा गया है, इस पे अब पूरा का पूरा निर्भर करेगा कि शासन प्रशासन कितना जो है इस पत्र को गंभीरता से लेता है, तभी इस पे जो है कुछ आगे की खबर निकल पाएगी और बिल्कुल। आगे बातचीत हो पाएगी। बिल्कुल राघवेंद्र, और कहीं न कहीं देश में इस समय 2 चीज़ें चल रही हैं। कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जहाँ एक तरफ मस्जिदों में मंदिर ढूँढने का काम कर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो वक्फ बोर्ड आए दिन कहीं न कहीं किसी भी जगह को बता दिया जाता है कि वक्फ बोर्ड की जगह है, जिसके बाद से वक्फ बोर्ड में प्रावधान होता है कि आप उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।